दोस्तों नमस्कार। आज हम नीट एग्ज़ाम जो 4 जून को निकला है और उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई है और जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आए हुए फैसले के बारे में बात करना चाहते हैं। 4 जून को ये नीट एग्ज़ाम 2024 4 जून को रिजल्ट घोषित किया गया, जबकि 14 जून को डिक्लेयर होना था, लेकिन 4 जून को हुआ। और इसमें एक बात जो आई ग्रेस मार्क की, मैं चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आए हैं केंद्र के लिए और एनटीए के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए जो आए हैं उस पर चलूंगा, लेकिन ये हम बताते चलें कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तो फटकार लगाई है केंद्र सरकार को भी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी। तो पेपर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्ज़ाम कराती है, ये ऑल इंडिया स्तर का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें ग्रेस मार्क कहाँ से आ गया? मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कोई नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सीधे सीधे स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। इस बात को लेकर के और जैसे पटना में पुलिस ने पकड़ा है और स्कूल की छत पर अर्धजले पेपर जो कि वायरल हो गए थे, 5 मई को एग्ज़ाम होना था और 4 मई को ये पेपर वायरल हो गए थे और उसका अर्धजला भाग मिला। पटना पुलिस मांगते रह गई एनटीए से कि मूल प्रश्न पत्र की कॉपी दी जाए, मिलान करेंगे, लेकिन एनटीए ने नहीं दिया। कहीं ना कहीं इस संदिग्ध के घेरे में एनटीए भी है और हमारे शिक्षा मंत्री अभी जांच नहीं हुई, कह दिए कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर बाद में पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, क्या पुलिस ने मतलब वो गिरफ्तारियां गलत थी? पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कहीं 2-1 जगहों पर हुआ है। खैर, आइए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और एसवी भट्टी ने कहा है कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये मान लेना चाहिए कि गड़बड़ियां हुई है और उसमें सुधार करने की जरूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भी थमा दिया और उन्होंने कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है और त्वरित कार्रवाई की जाए। और इस फैसले को लिस्ट कर लिया 8 जुलाई के लिए। सवाल तो तब उठता है, 3 गड़बड़ियां, रिजल्ट निकलना था 14 को, जून को निकल गया 4 को। इतना बड़ा एग्जाम, बच्चे इतनी मेहनत किए, उनके अरमानों पर पानी फिर गया, उनके दिलों को तोड़ दिया गया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार को भी और एनटीए को प्रमाण जब दे रही है पुलिस तो उस पर जांच करनी चाहिए, जांच करके जल्दी से जल्दी फैसला लेकर के री एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि मेहनत किए हुए बच्चे हैं। कैसे 720 में 720 नंबर पा जाते हैं 67 बच्चे। अब पिछली बार सिर्फ टॉपर 2 थे और रैंक बन गया 1 रैंक में पहुंचते हैं 67 बच्चे। और ग्रेस मार्क ये कितना संदिग्ध के घेरे में आ जाता है हिंदुस्तान का, इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम। तो मेरी भी नज़र दोस्तों रहेगी कि अभी तो सरकार को और एनटीए को इस पर फैसला लेने के लिए और जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। और बाकी और अर्जियां पड़ी हुई हैं अभिभावकों की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से, जिस पर सुनवाई करने के लिए लिस्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 8 जुलाई को फैसला आएगा और हमारी नज़र भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बनी रहेगी, क्योंकि देश का फ्यूचर जो है देश के युवाओं के हाथों में है, देश के स्टूडेंट के हाथों में है। और आपके फ्यूचर के लिए इस सरकार को कदम उठाना चाहिए कि री एग्ज़ाम करावे, परीक्षा को रद्द करके। सिर्फ जिनको ग्रेस मार्क दिया है 1553 बच्चों का ही एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत क्यों? सारे बच्चों का एग्जाम फिर से हो जाए इसी खर्च में। कितना पैसा किया खर्च हमारे देश के इस नौजवानों ने, स्टूडेंट ने। पर्चा लीक, पुलिस का पर्चा लीक, समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक और फिर ये
नीट का पर्चा लीक, ये मामूली छोटी मोटी बात है क्या कि छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हो गई? किसी प्रदेश का ये बोर्ड का परीक्षा है क्या? एग्जाम तो एग्जाम होता है। इस पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा सरकार को भी और एनटीओ को। धन्यवाद।